ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार की गर्म और शुष्क पवन, गर्म और शुष्क पवन ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर, ब्रिक फील्डर और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहलाती है, नॉर्वेस्टर कहलाती है। इराक में, इराक या मेसोपोटामिया, इराक में शामल, इराक में शामल पवन की विशेषताएं भी इसी प्रकार की हैं। भी इसी प्रकार की हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो लू। पाकिस्तान से भारत की ओर उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। पूर्व लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इस गर्म और शुष्क पवन के कारण, इस गर्म और शुष्क पवन के कारण मैदानी क्षेत्र में तापमान बढ़ जाता है और ताप लहरी की दशाएं उत्पन्न होती हैं, की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव भारत में दिल्ली से पटना के मध्य होता है। ठीक है। तो लिखो ठंडी स्थानीय पवनें। ठंडी स्थानीय पवनें। नंबर 1 लिखो मिस्ट्रल। ये ऐसे चलती, मिस्ट्रल। यह ठंडी और शुष्क पवन स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। स्पेन तथा फ्रांस को प्रभावित करती है। यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व चलती है तथा फ्रांस में रोन नदी घाटी से प्रवाहित होती है। रोन, राइन नहीं, रोन
नदी घाटी से प्रवाहित होती है। रोन नदी घाटी से प्रवाहित होती है। इसके कारण तापमान हिमांक या उससे कम हो जाता है। हिमांक या उससे कम हो जाता है, जिससे फसलों को क्षति पहुंचती है। फिर नेक्स्ट है यहां पर एक, ये ऐसे आ रही है इस तरह से, ऐसे, यह है बोरा। नेक्स्ट है बोरा। अब यहां पे जब बोरा देखोगे तो एड्रियाटिक सागर, यह ठंडी और शुष्क पवन एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है। यह भी तापमान में कमी लाती है। एड्रियाटिक सागर से गुजरने पर इसमें आर्द्रता का स्तर कुछ बढ़ जाता है। यह हिम झंझावत, मतलब हिमकणों से भरी होती हैं। यह हिम झंझावत अर्थात हिमकणों युक्त अत्यधिक ठंडी और तीव्र पवन होती है। जो ध्रुवीय क्षेत्रों, दोनों गोलार्ध में, जो ध्रुवीय क्षेत्रों, साइबेरिया, कनाडा और यूएसए आदि को प्रभावित करती हैं। इसे साइबेरिया में बुरान और यूएसए में नार्दर भी कहा जाता है। थोड़ा नीचे आ जाएगी, थोड़ा गर्म हो जाती है, में नार्दर भी कहा जाता है। नार्दर भी कहा जाता है। सामान्यतः क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। किंतु जब
क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ, ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होने लगती है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में भी वृद्धि होने लगती है। तब यह दशा, तब यह दशा तापमान प्रतिलोमन, प्रतिलोमन कहो चाहे व्युत्क्रमण कहो, तापमान प्रतिलोमन कहलाती है, कहलाती है। इस दशा को ऋणात्मक ताप पतन भी कहा जाता है। इस दशा को ऋणात्मक, निगेटिव ताप पतन भी कहा जाता है। निगेटिव लैप्स रेट भी कह सकते हो। देखो, हमें यह पता है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई में चलने के साथ तापमान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तापमान प्रतिलोमन, तापमान प्रतिलोमन निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। तापमान प्रतिलोमन निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, अप्रवाही, 1 2 3 अप्रवाही तापमान प्रतिलोमन। नॉन एडवेक्शनल, नॉन एडवेक्शनल। दूसरा प्रवाही। जब तापमान प्रतिलोमन, जब तापमान प्रतिलोमन पवन की, सॉरी वायुमान, तापमान प्रतिलोमन वायु की क्षैतिज गति के अभाव में, वायु की क्षैतिज गति के अभाव में स्थापित होता है। क्षैतिज गति के अभाव में स्थापित होता है। अप्रवाही, अप्रवाही या विकिरण तापमान प्रतिलोमन कहलाता है, या विकिरण तापमान प्रतिलोमन कहलाता है। इसके लिए निम्नलिखित दशाएं आवश्यक होती हैं। अब मैप ओपन करो। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। नंबर एक, उत्तरी अमेरिका के प्रमुख अंतरा पर्वतीय पठार, पठार निम्नलिखित हैं। पठार निम्नलिखित हैं। अब ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। नंबर 1, 1 2 3 करके लिखोगे। नंबर 1 अलास्का का पठार, अलास्का पठार। यूकन पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। कोलंबिया स्नेक पठार,
ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार, मैक्सिको का पठार। अलास्का पठार, यूकन पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबिया स्नेक पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो पठार और मैक्सिको पठार। उत्तर से दक्षिण इनका यह क्रम है ना। इसी के नीचे लिखो ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, पठार कनाडा में स्थित है, कनाडा में स्थित है, जबकि जबकि कोलंबिया स्नेक पठार, कोलंबिया स्नेक पठार, पठार यूएसए में है। कोलंबिया स्नेक पठार, कोलंबिया स्नेक पठार लावा निर्मित पठार है, लावा निर्मित पठार है, जिस पर कोलंबिया तथा उसकी सहायक नदियां तथा उसकी सहायक नदी स्नेक प्रवाहित होती है। स्नेक प्रवाहित होती है। ये हुआ कोलंबिया पठार की, कोलंबिया स्नेक पठार की विशेषता। पहला चाहिए कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार यूएसए का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है, जिस पर कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है, कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है। यह रॉकी पर्वत का, यह रॉकी पर्वत का गिरिपदीय पठार भी है। यह रॉकी पर्वत का गिरिपदीय पठार भी है। उसके आगे इस पर प्रवाहित होने वाली, इस पर प्रवाहित होने वाली कोलोराडो नदी द्वारा, कोलोराडो नदी द्वारा गहरे महाखड्डों मतलब कैनियन, गहरे महाखड्डों का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, जिसमें ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन तथा ब्लैक कैनियन, ग्रैंड कैनियन तथा ब्लैक कैनियन प्रमुख हैं। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मतलब जो विस्तार है ऊपर से विस्तृत कैनियन है, सर्वाधिक विस्तृत कैनियन। भारत में पेन्नार नदी द्वारा आंध्र प्रदेश में निर्मित गंडीकोटा कैनियन भारत का, गंडीकोटा कैनियन भारत का ग्रैंड कैनियन कहलाता है, भारत का ग्रैंड कैनियन कहलाता है। पहला चाहिए
ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन, पठार, पठार शीत मरुस्थल का उदाहरण है। शीत मरुस्थल का, या ठंडा मरुस्थल लिख सकते हो, शीत की जगह ऑब्लिक करके ठंडा लिख लो, बहुत ठंडा नहीं है ना, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक, तो ये यहां पर प्लेटू आ गए। मैक्सिको का पठार, पठार अपने खनिज भंडार के लिए, अपने खनिज भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक, यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है जहां, जहां ची हुआ हुआ, चांदी हुआ, यहां ची हुआ हुआ मरुस्थल, मरुस्थल चांदी उत्पादन के लिए, चांदी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। मैक्सिको विश्व में, विश्व में चांदी उत्पादन में प्रथम है। यूएसए के, यूएसए के अन्य प्रमुख पठार, अन्य प्रमुख पठार एडवर्ड, एडवर्ड ओजार्क, ओजार्क और पीडमॉन्ट हैं, और पीडमॉन्ट हैं। एडवर्ड पठार, एडवर्ड पठार यूएसए के, यूएसए के टेक्सास राज्य में, टेक्सास में हिंदी में जानते हो, कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, नहीं, यूएसए के टेक्सास है, टेक्सास राज्य में है, तथा इसके दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग को टेक्सास हिल कंट्री कहा जाता है। टेक्सास हिल कंट्री कहा जाता है। यहां, यहां चूने पत्थर की या चूना पत्थर की प्रधानता है, चूना पत्थर की प्रधानता है। और यह, और यह सवाना तुल्य, सवाना तुल्य वनस्पति क्षेत्र है, जहां घास के साथ बिखरे हुए मैदान, बिखरे हुए वृक्ष हैं। सवाना तुल्य वनस्पति क्षेत्र है। यहां कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में कपास, कुछ क्षेत्रों में कपास और मोटे अनाज, मोटे अनाज उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। पशुपालन में भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं,
भेड़ और बकरियां पाली जाती हैं, जिनमें जिनमें तुर्कीय नस्ल की, टर्किश यहां पर यह इसकी नस्ल होती है, तुर्कीय नस्ल की अंगोरा बकरियां, अंगोरा अंगोरा बकरियां महत्वपूर्ण हैं। इनकी ऊन मुहैर कहलाती है, बहुत अच्छी होती है। पैराचें, ओजार्क पठार, ओजार्क पठार यूएसए के मिसौरी, अरकनसास, यूएसए के मिसौरी, अरकनसास और ओक्लाहामा और ओक्लाहामा राज्यों में स्थित है। यूएसए के मिसौरी, अरकनसास और ओक्लाहामा राज्यों में स्थित है। यह जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता वाला क्षेत्र है तथा यहां कई राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई है, स्थापना की गई है। यहां प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां रिवर व्हाइट रिवर, ब्लैक रिवर और लिटिल रेड रिवर हैं। लिटिल रेड रिवर हैं। पैराचेंज, पीडमांट पठार, पीडमांट पठार यूएसए के न्यूयॉर्क और अल्बामा क्षेत्रों में स्थित है, अल्बामा क्षेत्रों में स्थित है। पीडमांट पठार यूएसए के न्यूयॉर्क और अल्बामा, नॉट ओबामा, है ना, अल्बामा क्षेत्रों में स्थित राज्य है, क्षेत्रों में स्थित है। यह अपलेशियन पर्वत का गिरिपदीय पठार है, गिरिपदीय पठार है। यहां बागानी कृषि और डेयरी उद्योग की प्रधानता है, डेयरी उद्योग की प्रधानता है। इस क्षेत्र में कपास और तंबाकू उगाया जाता है, कपास और तंबाकू उगाया जाता है। ये इधर की तंबाकू में ना वर्जीनिया टोबैको बड़ी फेमस है, वर्जीनिया टोबैको।